और अब ये जानिए, मोदी ने नॉर्वे में सहाफ़ियों के सवालात पर राह फरार इख्तियार कर ली। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका बयान के बाद सहाफ़ियों के सवालात लिए बगैर रवाना हो गए। नॉर्वे के सहाफ़ी ने आवाज़ बुलंद कर दी। सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ओस्लो में भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी का सख्त सवाल, आप पर एतमाद क्यों किया जाए? सहाफ़ी का भारतीय वफ़द से सवाल, दुनिया की आवाज़ इस वक्त दब चुकी है, दबाने की कोशिश की जाती है। भारत में क्या मामला है? तफसीलात सलमान अवान की जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, मामला बिल्कुल वाज़ेह है। आप देखें कि एक तरफ नॉर्वे जो है इंसानी हुकूक और खासतौर पर आज़ादी इज़हार के हवाले से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। दूसरी तरफ मोदी जी एक ऐसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं जो कि 157वें नंबर पर आता है। तो फर्क और तज़ाद तो बिल्कुल यहीं से वाज़ेह हो जाता है। और मोदी जी की बिल्कुल ये हकीकत है कि वो सच का सामना नहीं कर पाते। जब वो इंटरव्यूज देते हैं तो अपने मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं। जब वो सो कॉल्ड मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो उनके सामने सिर्फ वही चेहरे लाए जाते हैं जिनसे वो बात करना, या आप कह लें कि एक पहले से तयशुदा उनकी गुफ्तगू जो होती है। और यही वजह है कि जब उनसे नॉर्वे के अंदर इस किस्म के सख्त सवालात किए गए या उनसे बल्कि एक छोटा सा सवाल ही किया गया तो वो सच का सामना नहीं कर पाए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखना तक गवारा नहीं किया। और उसके बाद जब इंडियन टीम बैठी वहां पर मीडिया से गुफ्तगू करने, मीडिया को ब्रीफ करने, तो उन्होंने दुनिया जहान की चीजों के नाम ले लिए, अचार तक का नाम ले लिया, चटनियों के नाम ले लिए, भारत की फिल्मों की प्रमोशन कर दी, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि मोदी जी इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मोदी जी सच का सामना क्यों नहीं कर रहे। और यही गिला जो है उनसे मुल्क की अपोजिशन भी करती हुई दिखाई देती है कि मोदी जी हर एक के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। मोदी जी भारत के जो सीनियर रहनुमा हैं, पंडित नेहरू हों, गांधी जी हों, उनकी